आज अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के 113वें स्थापना दिवस पर आयोजित राजनीतिक चिंतन बैठक में उपस्थित हमारे कर्मठ राष्ट्रीय अध्यक्ष टल्लू भैया जी, निवर्तमान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे प्रिय के कठिन जी, सभागार में उपस्थित महासभा के पदाधिकारीगण एवं विभिन्न संपूर्ण देश से आए हुए गौड़ समाज के बंधुओं, माताओं, बहनों, बंधुओं, आज हम आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर में गौड़ समाज में अपने बहुत ऊंचाइयों पर अपने परचम को लहराया है, लेकिन दूसरी ओर राजनीतिक शून्यता के कारण हम यथोचित जो समाज का उत्थान होना चाहिए वो करने में वंचित। बंधुओं, मेरा मानना है कि जब तक हमारी राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी तब तक हम अपने समाज का यथोचित उत्थान करने में सफल नहीं होंगे। बंधुओं, मैं 1977 से जनता पार्टी में मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी के रूप में की। तदुपरांत 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो निरंतर उनके संगठन में कई पदों पर आसीन रहा और 2017 में लोकसभा प्रभारी के नाते मैंने अपने लोकसभा की 5 विधानसभाओं की सीटों को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम किया। उसके पश्चात जब नगर पालिका के चुनाव घोषित हुए जो कि 20 वर्ष से अनुसूचित जात के लिए आरक्षित थे, पहली बार सामान्य वर्ग के लिए पूरे नगर पालिका घोषित हुई तो संगठन के लोगों ने, समाज के लोगों ने, सभी लोगों ने एक स्वर से मेरे नाम की पैरवी की और मेरे 40 वर्ष की समाज सेवा के कारण सभी वर्गों के, सभी धर्मों के और हमारे गौड़ समाज के हर परिवार के लोग खुलकर मेरे समर्थन में आए। लेकिन कतिपय कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने मेरा नाम टिकट के वंचित कर दिया। तब गौड़ समाज ही था जिसने पूरी शक्ति लगाकर मुझसे आग्रह किया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं और मैंने समाज के दबाव में आकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। बंधुओं, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति एक जाति के वोटों के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकता, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि गहोई समाज का हमारे उदयनगर में लगभग 4000 परिवार हैं
4,000 परिवार एक मत से मेरे समर्थन में दिन रात लगे, जिसके फलस्वरूप और मेरे 40 वर्ष के राजनीतिक जीवन के कारण जो मैंने सेवाएं की, उसके कारण हर समाज हर धर्म का वोट मुझे मिला और मैं बुंदेलखंड की सबसे बड़ी नगरपालिका पुणे का चेयरमैन निर्वाचित हुआ। राजनीति की प्रथम सीढ़ी समाज सेवा। पहले हम अपने गहोई समाज को अपनी सेवाओं से अभिषिक्त करें, समाज के निर्बल आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाकर, समाज के धनाढ्य लोगों से उनकी आर्थिक सहायता कराकर उनको प्रोत्साहित करने का काम करें और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का काम करें। मेरा दावा है कि आप किसी भी दल से लड़ें, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि बुंदेलखंड की 19 विधानसभाओं में हमारा हर विधानसभा में एक अच्छा अधिपत्य है। उसमें 5-6 सीटें जो आरक्षित थे उनको हटाकर 14 विधानसभा में 13 विधानसभाओं में यदि हम एक मत होकर एक प्रत्याशी का चयन करें और वो किसी भी राजनीतिक दल से आए, मेरा मानना है कि वो प्रत्याशी विजय श्री का प्रण करेगा, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि हम लोग व्यापार से करें और व्यापारी वर्ग का हर जाति हर धर्म के लोगों पर विश्वास होता है, उनका सहयोग मिलता है और वो चुनाव में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। हमारा आग्रह है कि चाहे जिस दल से मिले, लेकिन थोड़ा सा एक है कि एक राष्ट्रीय दल है। जैसा हमारी बहन अर्चना ने कहा, 19 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। अब आप पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, वोट बैंक नहीं है। ऐसी स्थिति में समाज भी ये एहसास करता है कि हमारा वोट बर्बाद जाएगा, इसलिए समाज भी उनके साथ खड़ा नहीं है। आज हम कांग्रेस, बसपा, सपा या भाजपा से टिकट लेकर मैदान में आएंगे और एक हमारी समाज में एक अच्छी छवि होगी, तो मेरा विश्वास है कि पूरा समाज उस प्रत्याशी के साथ खड़ा होगा। बंधुओं, हमारा ये मानना है कि विधानसभा के चुनाव में जो भी परिस्थितियां हो, समाज को दबाव बनाकर प्रांतीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ये मांग करना चाहिए कि हम आपके बहुत बड़े वोट बैंक हैं, बहुत बड़ी ताकत है। हर राजनीतिक दल को हमें ये एहसास कराना चाहिए कि हम सब एकजुट हैं, तो राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज के प्रत्याशियों को टिकट भी देंगी और हम जो आज उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में राजनीतिक शून्यता की ओर, न हमारा कोई एक सांसद है, न कोई एक विधायक है, ऐसे उसमें आगामी जो महाकुंभ होने जा रहा है जनवरी में, उसके माध्यम से दबाव बनाएं और राजनीतिक दलों को
टिकट देने के लिए बाध्य करें तो एक हमारी संख्या विधानसभा में पहुंचेगी और विधानसभा के परिणाम को देखकर आगामी 2029 के लोकसभा चुनाव में भी वो हमारी बिरादरी को वोट टिकट देकर और हमारे सांसद निर्वाचित होकर लोकसभा में पहुंचेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार करता हूं जिन्होंने हमारी मातृशक्ति को 33% आरक्षण देने का निश्चय कर लिया है। ये हमारे गहलोत समाज के लिए, हमारे व्यापारी समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि सिद्ध होगा जब हम अपने घर की महिलाओं को, हम लोग व्यापार में व्यस्त रहते हैं, महिलाएं घरेलू काम से निवृत्त होकर या घर की व्यवस्था करके राजनीतिक क्षेत्र में जब आएंगी तो मेरा विश्वास है कि हमारे घर की माताएं बहनें विजयश्री का ग्रहण करेंगी। मैं इस मंच के माध्यम से अपनी मातृशक्ति से विशेष रूप से आग्रह करूंगी कि वो राजनीतिक क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाएं। हमारी बहन उपाध्यक्षा जी हैं, महासभा की अध्यक्षा हैं, एक सभासद भी बैठी है, एक हमारी जो भी वक्ता थी रजनी जी, उनका भाषण सुनने लगा। वास्तव में एक ऐसी नेत्री को जनता का विश्वास प्राप्त होगा और वो हमारे गहलोत समाज का राजनीतिक क्षेत्र में नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। जय हिंद, जय गहलोत समाज।